Good morning, students. And today discuss the next very important topic, pH scale. And previous video, student discuss about the pH of the solution. And related topic is the pH scale. At this topic is the very important on the point of view of board exam for class 10th. तो स्टूडेंट्स जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पीएच स्केल। पीएच हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा है अभी कि पीएच defined as the negative logarithm of hydrogen ion. The pH indicates the number of hydrogen ion and OH in the solution. तो नॉर्मल स्टूडेंट पीएच हमारी क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने एच आयन है, कितने OH है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, उसकी डिटर्मिनेशन हमारा पीएच करता है। और आज हम बात करते हैं पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द एनी एसिड एंड बेस, या पीएच स्केल डिटरमाइन द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनी सॉल्यूशन। तो पीएच स्केल स्टूडेंट्स क्या है? एक ऐसा स्केल जो किसी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल उसे डिटरमाइन करने वाला स्केल ही हमारा पीएच स्केल कहलाता है। तो पीएच स्केल डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द एनी एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, या एनी एसिड और बेस। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, अगर देखें हम पीएच स्केल के अंदर, हमारा ये पीएच स्केल 0 to 14 होता है एंड द मिडिल इज 7। और किसी भी अगर पीएच, किसी भी सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन हैज पीएच 7, तो इट मींस इट इज द न्यूट्रल। वो क्या हो जाता है? हमारा न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल 7.0। if 7.1, तो we will consider the basic solution. if 6.999, consider the acidic। उसके बाद स्टूडेंट हमारा आता है 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इसी तरह सिमिलरली 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। स्टूडेंट्स अगर हमारी पीएच 0 की तरफ जा रही है, यानी कि 6 to 0, तो इट मीन्स एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होना है तो कॉमन सी बात है, बेसिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज। एंड साथ में लिख सकते हैं एज वेल एज वी विल राइट एज पॉजिटिव आयंस इंक्रीजेस। एंड यू नो वेरी वेल, मोर द पॉजिटिव आयन मोर द सॉल्यूशन एसिडिक। कॉमन सी बात है, जितने एच आयन होंगे स्टूडेंट उतना ही हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा। सिमिलरली पीएच गोज टू 14 सो दैट बेसिक नेचर या एल्केलाइन नेचर increases because number of OH minus ion increases। Similarly OH ions decreases, H positive ions decreases। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा एक स्केल तैयार हो गया। और 4, 5, 6 कंसिडर द वीक एसिड। 4, 5, 6, 7 pH 4.0, 5.0, 6.5, 6.8, 6.99 consider the weak acid, and 0 to 3 is the strong acid। Similarly 8, 9, 10 consider the weak base या alkaline, and 11 to 14 strong base। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा एक स्केल तैयार हो गया, पूरा का पूरा स्केल बन चुका है। तो ये स्केल एक डिटरमाइन कर रहा है हमारे किसी भी एसिड और बेस के बारे में
कि कहाँ पर वो एसिड है, कहाँ वो बेस है, कहाँ वो न्यूट्रल है। तो ऐसा स्केल जो स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता हो वो बन जाता है हमारा पीएच स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन, जर्नल कंपटीशन के लिए इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो इस तरह से जो हमारा स्केल बन जाता है। अब HCl H2SO4 HNO3 इट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड HCl H2SO4 HNO3 consider the 0 to 1. Similarly, weak acid acetic acid consider the 4.0 and 7.0 is the neutral. Water is the distilled water is the example of neutral because it contain the similar number of H positive and OH negative. Similarly, sodium hydroxide, potassium hydroxide, consider the strong base, the pH lies between the 13 and 14. And weak base NH4OH and others consider the 8, 9, 10. तो इस तरह से स्टूडेंट जो ये एग्जाम्पल है ये हमारे सभी यहाँ पर अपने अपने pH रेंज के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। अब बात आती है कुछ कॉमन, जैसे हमारा ब्लड है, ह्यूमन ब्लड की पीएच क्या है? तो ह्यूमन ब्लड की पीएच है स्टूडेंट 7.4, हल्का सा बेसिक होता है। तो ह्यूमन ब्लड हमारा क्या है स्टूडेंट 7.4 पे रहता है। मिल्क होता है हमारा 6.5 से लेकर के 6.0 तक की इसकी पीएच रहती है, वेरी कर सकती है थोड़ा बहुत। तो हमारा मिल्क होता है एसिडिक। कॉफ़ी या टी इट कंसिडर द पीएच 5.0। तो स्टूडेंट हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी जो है वो केवल वीक एसिडिक सब्सटेंस को ही कंसिडर कर सकती है। यानी कि मोस्टली हमारे जो फूड आइटम्स हैं, फूड स्टफ्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, नेचुरल जो चीज़ें हैं उनके अंदर वीक एसिड है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा एसिडिक चीज़ें यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। उससे क्या होगा, हमारे ऑर्गन्स पूरी तरह से अपना वर्क प्रॉपर नहीं करेंगे। तो जो क्या होता है, जो मोस्टली ब्लड इन्फेक्शन होते हैं, एलर्जी वाली जो प्रॉब्लम होती है वो इसलिए होती है बिकॉज द ब्लड मोर एसिडिक। जितना ब्लड एसिडिक होगा उतने आपको एलर्जिकल या ईचिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है इसलिए होती है। आपने देखा होगा गर्मियों में बॉडी में ज़्यादा स्वेट आने से क्या हो जाता है, ईचिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है बिकॉज आवर बॉडी एसिडिक हो जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा क्या है, टी की बात हो गई। जो हमारा HCl है pH 0 होती है, H2SO4 की 0.5 होती है। ठीक, ऐसे हम बात इधर करते हैं। तो जो हमारी सलाइवा है, सलाइवा में दो कंडीशन होती है। अगर हम फूड से पहले की बात करें तो फूड से पहला होता है 7.4 और 7.8 होता है सॉरी, और फूड खाने के बाद ये थोड़ी सी 7.4 की तरफ आ जाती है। तो इस तरह से हमारे अलग अलग सब्सटेंस की एक अलग अलग पीएच अपनी रहती हैं। कुछ हमें कॉमन याद भी रखनी है। लेमन हो गया, टोमेटो हो गया, वीक एसिड होते हैं, पीएच कहाँ वेरी करती है 6 और 5 के बीच में। तो इस तरह से जो हमारा पूरा पीएच स्केल बन जाता है। और 7 आता है हमारा न्यूट्रल वाटर, एग्जाम्पल डिस्टिल्ड वाटर। क्योंकि स्टूडेंट वाटर भी बहुत सारे टाइप के हैं। रेन वाटर इज द एसिडिक होता है। टैप वाटर जो हम यूज करते हैं घरों में, नॉर्मली जो हमारे घरों में वाटर आता है वो नॉर्मली बेसिक होता है। नॉर्मली क्या होता है, बेसिक होता है। डिस्टिल वाटर इट कंटेन्स नॉट फ्री आयन, इट कंटेन्स हैव नो एनी फ्री आयन, उनके अंदर कोई फ्री आयन नहीं है। तो हैव नो फ्री आयन, तो इट इज द डिस्टिल वाटर इज द न्यूट्रल होता है। और ये वाटर हम इसीलिए क्या करते हैं, बहुत सारी जगह इसका बहुत अलग अलग पर्पज़ है यूज करने के, रिएक्शंस में या और बहुत सारे यूज हम इसे करते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा एक पूरा पीएच स्केल तैयार हो जाता है। और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ अलग से पिक्चर भेजूंगा पीएच की सब्सटेंस की पीएच कितनी होती है, उसे भी आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और ये पूरा पीएच स्केल भी आप नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट।